दिन में होता है काम और रात में होते हैं हादसे, आखिर जिम्मेदार कौन? सोनीपत के मैलाना रोड पर यह सवाल अब हर किसी की जुबान पर है। शहर में जहां एक और जगह जगह टोल बना दिए गए हैं, अपने ही शहर से निकलने और लौटने पर भी लोगों को पैसे देने पड़ते हैं, वहीं दूसरी ओर सड़कों की हालत ऐसी है कि रोज हादसे हो रहे हैं। पिछले 3-4 महीनों से इस रोड पर काम तो लगातार चल रहा है, लेकिन अब तक उसकी भरपाई नहीं हुई। अधूरी सड़क और गड्ढों की वजह से आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं। आसपास के लोगों और दैनिक यात्रियों का कहना है कि उन्हें 3 महीने से यही हाल देखना पड़ रहा है। बारिश के दौरान सड़क पर पानी भर जाता है और जो लोग रास्ते से अनजान होते हैं वे गाड़ी पानी में डाल देते हैं, जिससे वाहन खराब हो जाता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि दिन में तो कभी कभी थोड़ा काम कर दिया जाता है, लेकिन रात में ना तो कोई बैरिकेड लगाए जाते हैं, ना ही कोई पुलिसकर्मी अधिकारी मौजूद होता है जो लोगों को सचेत कर सके। लोगों का आरोप है कि प्रशासन शायद किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है ताकि उसके बाद ही सड़क की मरम्मत शुरू हो। वहीं समाज सेवी मंजीत तिहाड़ा ने बताया कि उनका रोजाना इस रास्ते से आना जाना होता है और देर रात उन्होंने कई हादसे होते देखे हैं। उन्होंने कहा कि ना तो यहाँ पे कोई बैरिकेड है, न ही प्रशासन का कोई कर्मचारी मौजूद रहता है जो लोगों को चेतावनी दे सके। मंजीत तिहाड़ा ने सवाल उठाया कि ट्रिपल इंजन सरकार होने के बावजूद जनता को इतनी परेशानी क्यों झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि हादसे ज्यादातर रात में होते हैं और दिन में सिर्फ दिखावे का काम किया जाता है। ऐसे में प्रशासन को तुरंत बैरिकेड लगाने चाहिए, अधिकारियों की ड्यूटी लगानी चाहिए और सड़कों की मरम्मत जल्द पूरी करवानी चाहिए ताकि किसी की जान पर न बनाए। मेरा नाम विक्रम सिंह है। ये जो सड़क फटी हुई है, कितना टाइम हो गया इसको? सर कई महीने हो गए, कई वारदात भी होली। ये तब होएगा जब और 8-7 हो लेंगे, उसके बाद कार्रवाई चलेगी आगे। ऐसे नियम है यहाँ का। तो यहाँ पे दिन में काम होता है, रात को कोई बैरिकेड वगैरह भी नहीं है? अरे कुछ नहीं सर, बहुत हादसे हो लिए यहाँ। हर दिन एक ऐसा नहीं जाता जो वारदात नहीं होती यहाँ। क्या मांग करते हो आप प्रशासन से? सर यही है, इसको थोड़ा रिपेयरिंग करा दे तो अच्छा रहेगा, किसी की मौत से खिलवाड़ ना करे। खाली है कि सीवर के लिए हर 2 महीने से बारिश के टाइम से ऐसे कितनी समस्या आ रही है इससे? बहुत समस्या है यहाँ। गाड़ी फंसी रहे हैं, बाइका वाले कई बार पड़ रही है, हादसे होते हैं और बहुत सारे। दिन में काम होता है, रात को ज्यादा हादसे होते हैं, दिन में भी हादसे हो जाते हैं? रात में भी कहाँ दिखाई दे, कोई वो नहीं लगा रखे, बैरिकेड नहीं है, कोई प्रशासन से भी नहीं खड़ा होता। फिलहाल हम मौजूद है सोनीपत के मैलाना रोड पर, और जहाँ से रोड परमाणा की तरफ जाता है, करकोटे की तरफ भी निकल जाता है, और यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे ही गोहाना का भी रास्ता निकलता है। और पास में अगर हम बात करें तो कोर्टों का रास्ता है, 23 सेक्टर का रास्ता है, मेन चौराहा ये पड़ता है। जहाँ पर शहर की तरफ जाना हो, कोर्ट की तरफ जाना हो, 23 सेक्टर की तरफ जाना हो तो ये मेन रास्ता पड़ता है। लेकिन यहाँ पर पिछले 3 से 4 महीनों से यहाँ पर ये एक ऐसा सीवर का डला था कि जिसके कारण यहाँ पर सड़क फटी हुई है। बारिश का पानी हो या कुछ हो, यहाँ पर इतना पानी भर जाता कि आने जाने वालों को ये नहीं पता कि यहाँ पर गड्ढा है, लेकिन पानी में गाड़ी घुसाते हैं तो हादसे हो जाते हैं। दिन में तो यहाँ पर जेसीबी के द्वारा, क्रेन के द्वारा काम किया जाता है, लेकिन रात में ना कोई बैरिकेड होता है, ना कोई पुलिस वाला होता है कि कोई रास्ते को डाइवर्ट करा दे या लोगों को ये पता लगे कि यहाँ पर गड्ढा है और अपना बचाव कर सके। इसी दौरान कई बार हादसे भी हुए। राहगीरों ने बताया कि लोगों ने यहाँ पर टोल के लिए लोग पैसे देते हैं, चारों तरफ टोल ही टोल है, लेकिन सड़कों का कोई भी निर्माण कार्य अच्छे से नहीं हो रहा है। इस दौरान हमारी राहगीरों से बात हुई और हमारे साथ मंजीत तिहाड़ा मौजूद है, उनसे बात कर देते हैं। ये समस्या लगातार 2-3 महीने से है, कार्य काफी स्लो चला हुआ है। जिस तरीके से ये क्रियाविधि हो रही है असंतोषजनक है, जिससे भी राहगीरों में और जनता में सरकार के प्रति अविश्वास पैदा हो रहा है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। नगर निगम में जोशीले और जुनून से भरपूर अधिकारी आए हुए हैं, उनके आते ही सोनीपत में बहुत अच्छा कार्य हुआ था, लेकिन अभी तुरंत जो हम देख पा रहे हैं तो कुछ लोगों के द्वारा उनको भ्रमित करके उनकी नजर तक बातें नहीं पहुंच पाती, तो इस तरीके के मामले होते हैं जिससे नगर निगम भी सरकार भी बदनाम होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सरकार के द्वारा भी और नगर निगम सोनीपत के द्वारा इस तरीके के जो चिन्ह बने हैं इनको चिन्हित करना चाहिए। जितने भी कॉन्ट्रैक्टर हैं, ठेकेदार हैं, उनकी एक मीटिंग लेनी चाहिए कि अगर आप कहीं भी कार्य करेंगे तो वहाँ पर भाई रेड जोन बनाएंगे, किस तरीके से बैरिकेडिंग करेंगे, भाई हाईलाइट करेंगे। रात के समय, क्योंकि मेरा आवागमन का रास्ता यही है,
यहाँ पर भयंकर तो जाम लग जाता है और जो हादसों को न्योता दिया जाता है। कल भी एक मेरे सामने ही यहाँ पर गाड़ी जो है आई वो इसमें गिर गई। स्पीड में जो राहगीर, मैं नया नहीं हूँ, मेरा डेली अप डाउन यहाँ से होता है, लेकिन अगर कोई राहगीर नया आ गया यहाँ पर स्पीड में 40-50 की स्पीड भी है नॉर्मल और खड्डे में आगे गिर गया, अगर कोई भी राहगीर मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसके वाहन को नुकसान हुआ या अन्य को नुकसान पहुंच गया, उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैं नगर निगम प्रशासन से, वही अपनी सरकार से, जो कि डबल इंजन की सरकार है हरियाणा में और भाजपा भर में ट्रिपल इंजन की सरकार हो चुकी है, और जहाँ अपने सरकार की बात करें तो चारों तरफ सोनीपत में टोल ही टोल हो चुके हैं। सोनीपत से बाहर आना है, अंदर जाना है तो टोल के बिना आप कहीं भी रोड पे नहीं उतर सकते, और इस दौरान ये रोडों की हालत ऐसी है। तो उसके बारे में आपको क्या कहना है? देखिए, मैं इसको आपको दोनों ही चीजें बताना चाहूँगा। ये जो नेशनल हाईवे है, भाई नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अधीन आता है, वहाँ टोल टैक्स है। नए रोड बनाए गए हैं जिसमें सरकार के नियमानुसार टोल लगाए गए हैं, लेकिन जो हमारे स्टेट हाईवे हैं, स्टेट हाईवे के अंदर आते हैं, नगर निगम के अंदर आते हैं, PWD के अंदर आते हैं, और गाँवों के रास्ते मार्केटिंग चेयरपर्सन बोर्ड के अंदर आते हैं, उनका सरकार के द्वारा सर्वे करना चाहिए। टोल एक व्यवस्था है सरकार की, जिस व्यवस्था के अनुरूप यह कार्य होता है, तो उसी के अनुसार हम भी ये कहते हैं, सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो सरकारी अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, ये जो कार्य कर रहे हैं, तो ये बता रहे हैं भाई हाँ यहाँ काम चला हुआ है, उनको निगरानी रखनी पड़ेगी, भाई कोई भी हादसा न हो। अगर किसी का बेटा, किसी की बहन, किसी की माता इस तरीके के मामलों में हादसे का शिकार हो जाती है, उसका जिम्मेदार कौन होगा? यह सरासरी जो यहाँ का ठेकेदार है उसकी गलती है। उस ठेकेदार के द्वारा यहाँ पर कोई बैरिकेडिंग नहीं की गई है। शाम के समय यहाँ पर कोई भी हमारे जो प्रशासन का अधिकारी नहीं खड़ा होता है, जो भी पुलिस प्रशासन के द्वारा भी ट्रैफिक की व्यवस्था की जानी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं होता है। लेकिन इस तरह की क्रियाविधि सोनीपत प्रशासन के अंदर हमारी जो सरकार है उसमें अविश्वास को पैदा कर ली है। पैदा करने वाले कोई चुनिंदा ठेकेदार हो सकते हैं, लेकिन मारी जाती जनता है, हाहाकार जनता में होता है, त्रासदी जनता की होती है, हादसों का शिकार जनता होती है। वहाँ कम से कम 1 एकड़ दूर से पता चलना चाहिए भी आगे सीवरा कार्य चला हुआ है, आगे किस तरीके के रोड का कार्य चला हुआ है, लेकिन यह कार्य है, यह किस तरीके की व्यवस्था नहीं है। नगर निगम के अधीन बहुत सारी ऐसी गतिविधियां हैं। हमारे जो नगर निगम के अधिकारी अर्पित कुमार जी हैं, उनसे हम इस मामले में मिले भी कि बहुत सारी गतिविधियां ऐसी हैं जो कि उनकी नजरों से दूर रखी जा रही हैं, इन अधिकारियों के द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा, या कोई भी अन्य हो सकता चाटुकारिता करने वाला हो। हम उन तक उनकी बात, जनता की बातों पहुंचाएंगे और अपनी सोनीपत को स्वच्छ भारत, सुविध भारत और एक अच्छे तरीके सरकार में पेश करने वाला दिखाएंगे। तो ये हमारे साथ मंदिर प्यारा मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि पिछले 3-4 महीने से यहाँ पर लगातार काम नहीं हो रहा था। उस समय से काम चालू हुआ, लेकिन दिन में काम होता है, रात को ऐसा होता है कि ना तो यहाँ पर बैरिकेड होता है, ना कोई पुलिस अधिकारी होता है जो रास्ते को डाइवर्ट करा दे या बैरिकेड लगा दे कि जिससे लोगों को ये पता लग जाए कि आगे गड्ढा है और हादसा होने का खतरा है। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे लोग बच सके, और लगातार यहाँ पर हादसे होते रहते हैं। अब लोगों की यही मांग है कि प्रशासन इसको जल्द से जल्द नहीं गिराए, क्योंकि इससे थोड़ी दूरी पर 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर मलाना जो चौक है, वहाँ पर भी सड़क धसी थी। अब पिछले ही कुछ दिनों में वहाँ पर भी ऐसा हादसा होना था कि जिससे बड़ा हादसा होगा, और वो हादसा भी चला, लेकिन गनीमत ये रही कि कोई हादसा नहीं हुआ। और इस दौरान सड़कें जो टूटी हुई हैं, लोगों की प्रशासन से यही मांग है कि इनको जल्द से जल्द ठीक कराया जाए और लोगों की समस्या को दूर किया जाए। बाकी की तमाम अपडेट के लिए देखते रहिए SNA न्यूज। अपने शहर की हर ताज़ा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें।